इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेकर AIB-19 कैंडिडेट की चिंताओं और परेशानियों को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बड़ी और शानदार घोषणा की है, जिससे अब लाखों कैंडिडेट को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि AIB-19 पास स्टूडेंट के लिए इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने की आखिरी तिथि 21 जून तक थी, परंतु बहुत सारे कैंडिडेट उस तारीख तक भी अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए थे, जिससे उन्हें दोबारा AIB एग्ज़ाम देने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB-19 पास स्टूडेंट्स के लिए इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने की डेट को 6 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। यानी कि जो बहुत सारे लोगों की चिंताएं थी, जो शंकाएं थी, उनको ख़त्म करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक शानदार घोषणा की है। लेकिन ये जो बढ़ी हुई डेट है, ये तिथि है, उसका लाभ सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। इसके लिए BCI ने 4 कैटेगरी बताई है, जिसमें से केवल 2 कैटेगरी के कैंडिडेट को ही इसका लाभ मिल सकता है। तो ये 4 कैटेगरी कौन कौन से हैं? तो अगर हम सबसे पहली कैटेगरी की बात करें तो पहली कैटेगरी में वे लॉ स्टूडेंट्स जो बिना किसी बैकलॉग के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में थे और AIB-19 का फॉर्म भरा था और AIB एग्ज़ाम को पास किया था। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरी कैटेगरी में ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष का एग्ज़ाम पूरा कर लिया था, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, यानी कि वो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और AIB-19 का एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम को पास भी किया था। अब कैटेगरी 3 की हम बात करें तो कैटेगरी 3 में ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिनके पास AIB-19 का फॉर्म भरते समय इनरोलमेंट के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मौजूद थी, जैसे कि वो LLB एग्ज़ाम पास थे, उनके पास उनके जो मार्कशीट थे, सर्टिफिकेट थे, वो सारे अवेलेबल थे, लेकिन उनका संबंधित राज्य बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट नहीं हुआ था। और अगर हम चौथे और आखिरी कैटेगरी की बात करें तो चौथे कैटेगरी में ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स आते हैं जो किसी नौकरी या सर्विस में कार्यरत थे, लेकिन या तो उन्होंने अभी तक स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट नहीं कराया था या नौकरी करने के कारण अपना इनरोलमेंट सरेंडर कर दिया था। तो अब BCI ने यह घोषणा की है कि कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड के कैंडिडेट्स के लिए AIB-19 का रिजल्ट घोषित होने की तारीख से इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए 1 साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और यह 1 साल का अतिरिक्त समय तभी दिया जाएगा जब उम्मीदवार 6 महीने के अंदर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट फाइनल रिजल्ट घोषित न होने, फाइनल मार्कशीट जारी न होने, डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जारी न होने या इनरोलमेंट की औपचारिकताएं पूरी करने में देरी होने के कारण अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड न कर पाया हो। BCI ने यह भी कहा है कि 1 साल का जो अतिरिक्त समय है, ये अपने आप आपको नहीं मिलेगा। यह लाभ केवल तभी मिलेगा जब कैंडिडेट ठोस दस्तावेजी सबूत दे, यानी कि 1 साल का एक्स्ट्रा समय मिलने के लिए उम्मीदवार को सबूत देना जरूरी है कि देरी उसकी अपनी गलती से नहीं हुई थी। बिना सबूत के यह सुविधा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें कि 1 वर्ष का समय सीमा की गणना कब होगी, तो यह 1 वर्ष की जो समय सीमा की गणना है केवल AIB-19 का रिजल्ट घोषित होने के तारीख से ही की जाएगी। यानी जिस दिन AIB-19 का रिजल्ट आया था उससे 1 साल के अंदर आपको अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट वेबसाइट पे अपलोड करना ज़रूरी है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सिर्फ कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड के लिए ही समय सीमा की अवधि का लाभ मिलेगा। तो अगर हम कैटेगरी थर्ड की बात करें तो यह लाभ कैटेगरी थर्ड के कैंडिडेट को नहीं मिलेगी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास AIB-19 का फॉर्म भरते समय इनरोलमेंट के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मौजूद थी, जैसे कि वो फॉर्म भरते समय LLB पास थे, उनके पास उनकी सारी मार्कशीट, डिग्री अवेलेबल थी, लेकिन इसके बावजूद वो संबंधित स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोल नहीं थे। तो अगर वे लोग AIB-19 का रिजल्ट घोषित होने के 6 महीने के भीतर संबंधित स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट नहीं कराते हैं तो उन्हें 1 साल की जो अतिरिक्त समय सीमा है उसका लाभ नहीं मिलेगा। और कैटेगरी फोर्थ में ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स आते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो किसी नौकरी या सर्विस में कार्यरत थे
लेकिन वो AIB 19 का फॉर्म भरते समय किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोल नहीं थे, अपना इनरोलमेंट नहीं कराया था, या नौकरी करने के कारण अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया था, तो ऐसे कैंडिडेट को भी इस अवधि का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि 1 साल की अवधि की जो छूट का लाभ है वो कैटेगरी 3rd और 4th के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको नहीं मिलेगा। ये लाभ सिर्फ कैटेगरी 1st और कैटेगरी 2nd के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही मिलेगा, और उसके लिए भी उनको ठोस और दस्तावेजी कारण दिखाने होंगे कि उनके फॉल्ट पे ये देरी नहीं हुई है, तभी उनको ये 1 साल की अवधि का लाभ मिलेगा। और 1 साल की अवधि की गणना, जैसा कि मैं आपको बताया कि जिस दिन AIB का रिजल्ट आएगा उस दिन से लेकर के 1 साल तक जो है आपको अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट वेबसाइट पे अपलोड करना होगा, और सिर्फ कैटेगरी 1st और कैटेगरी 2nd को ही ये 1 साल की अवधि का लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो बहुत सारे लोग जो AIB 19 का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए थे, उनके पास एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराई है उनको। वो सभी लोग जो कैटेगरी 1st और कैटेगरी 2nd में आते हैं, अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट वेबसाइट पे अपलोड कर दें, ताकि उनके रिजल्ट के आगे अगर विथहेल्ड या अंडरटेकिंग लिख के आ रहा है वो हट जाए। अगर वो 6 जनवरी 2027 तक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दोबारा एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कैटेगरी 3rd और 4th के लिए लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स के पास AIB 19 का फॉर्म भरते समय सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, वो LLB पास हो गए थे, उनके पास जो है उनके सभी सर्टिफिकेट, सभी मार्कशीट अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने AIB एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित होने के 6 महीने के भीतर अपना इनरोलमेंट एडवोकेट के रूप में नहीं कराया था, वो लोग इस छूट की अवधि का जो है लाभ नहीं ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किनको इस अवधि का लाभ मिलेगा, इस छूट का लाभ मिलेगा। तो जो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी 1st और कैटेगरी 2nd में, वो अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट वेबसाइट पे अवश्य अपलोड कर दें।